आज जो अन्याय होते जा रहा है अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अब देखिए नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, जो 18 की वैकेंसी उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग, जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे। सब हमको बस लड़कों को जॉब दे दीजिए भाई साहब। उनका कितना बड़ा सपना होता है, 30-40 हजार की नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर, प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30 से 40 हजार की नौकरी में खुश हो जाएगा, बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कहिए ना तो लोग कमेंट करते हैं कि पहले जनसंख्या कंट्रोल करो, एंटी नेशनल हो गया, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई हम क्या खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2014 से लेकर 2020 के बीच में अगर आप 6 साल के बीच में देखेंगे तो 12 करोड़ नौकरी देना चाहिए। हमको क्या लगता है गवर्नमेंट खुद नहीं कह सकती हम 12 करोड़ नौकरी दिए हैं। जनसंख्या जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। लेकिन उनका क्या हो गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 2000 के बीच में रहता है, ये लोग अभी जॉब मांग रहे हैं। इनकी समस्या नहीं है। हाँ वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कौन रोका है आपको? आप दोनों कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई ना आपका विरोध करता है। आज तक आप घर जाना चाहते थे और ट्रेनों की संख्या उतनी ही थी जितनी हमेशा रहती है, और ऐसे में इन छात्रों को जो भी पहली ट्रेन मिली उसमें ही बैठने की जद्दोजहद में ये लग गए। ये तस्वीरें त्योहारों के दौरान लगने वाली भीड़ जैसी नजर आती है, और चलती ट्रेन के दौरान ही पटरियों के दोनों तरफ छात्र मौजूद हैं। नियम का पालन तो छोड़िए, व्यवस्था इतनी खराब है कि अगर कोई हादसा हो जाता तो प्रशासन और शासन को जवाब देते भी नहीं बन पाता। अब अगली तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। इटावा रेलवे स्टेशन। इटावा रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी ही स्थिति थी। स्टेशन पर चंद पुलिसकर्मी मौजूद थे, व्यवस्था बनाते हुए ये जरूर दिख रहे थे, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी थी कि वो संभाल नहीं पाए। ट्रेन की किसी बॉगी में चढ़ने के लिए 4 दरवाजे होते हैं, लेकिन अव्यवस्था का आलम देखिए कि छात्र इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते भी बॉगी में घुसते नजर आए। हमारे देश में एक सामान्य धारणा है कि परीक्षार्थी अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो उस दिन अव्यवस्था होगी। यूपी नहीं, किसी भी प्रदेश में सरकारी नौकरी वाली परीक्षाओं में ऐसे हालात बनते ही दिखते हैं, और इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद हो सकता है कि आप इनमें छात्र छात्राओं की गलती देखें, क्योंकि हमने यही सिस्टम स्वीकार कर लिया है। जबकि होना यह चाहिए कि अगर किसी परीक्षा के लिए लाखों परीक्षार्थियों का आवेदन आ चुका है तो उनको परीक्षा दिलवाने के लिए उचित सिस्टम को भी तैयार किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि किसी चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए उस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से पैसे, खाने का वायदा करके उसे बुलाते हैं। यही नहीं, चुनावी रैलियों में शक्ति प्रदर्शन के लिए पार्टी कार्यकर्ता बसों में भर भर कर लोगों को रैली स्थल तक भी लेकर जाते हैं और इस भीड़ के खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं। मतलब चुनावी रैली में जाने वाले लोगों का आना फ्री, जाना फ्री, और तो और खाना भी फ्री। अब चाहे लोग उस नेता को वोट दें या ना दें, लेकिन कार्यकर्ता काफी पैसा खर्च करके अपने नेता की वाहवाही करवाने के लिए भीड़ जुटाता है, और रैली में भीड़ जुटाने की भी एक खास व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें पैसा खर्च होता है। लोगों के लेकर आने से लेकर उनको वापस घर पहुंचाने तक के लिए भी पूरी प्लानिंग पहले से तय होती है। लेकिन देश की विडंबना यह है कि छात्रों को परीक्षा दिलवाने के लिए किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाती, कोई प्लानिंग नहीं होती। फ्री सुविधा तो छोड़ ही दीजिए, पेड सुविधा भी ठीक से नहीं दी जाती है। और ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे थे उसी सिस्टम की कमजोरी की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में बहुत सारे सवाल हैं। रैलियों के लिए पूरी व्यवस्था हो जाती है क्योंकि वहां पे कार्यकर्ता जिम्मेदारी उठा लेता है, लेकिन जिन छात्रों में देश का भविष्य नजर आता है उन छात्रों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए भी, जबकि फीस जमा करके पैसे जब देकर भी वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है जिससे वो सेंटर तक पहुंच पाए। और अफरा तफरी की जो तस्वीरें हैं वो अमूमन ऐसी दिखी जाती है। वैसे किसी चुनावी रैली या उद्घाटन समारोह में भीड़ जुटाने के लिए देश का सिस्टम शानदार व्यवस्था करता है। क्या इसी तरह की व्यवस्था परीक्षाओं के लिए नहीं की जा सकती है? हो सकता है कि सिस्टम में घुल चुके लोग यही कहें कि परीक्षार्थियों के लिए फ्री बस, फ्री ट्रेन जैसी सुविधा सरकार का खर्च बढ़ाती है,
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों परीक्षार्थियों वाली खास परीक्षा के लिए विशेष ट्रेनें, बसें चलाई जाए? ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। ट्रेन है नहीं ज़्यादा, स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए गवर्नमेंट को, 2-3 या तो सेंटर स्थायी करने थे डिस्ट्रिक्ट में। खासकर प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा लड़कियों को हो रही है, और जो बुजुर्ग हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी मतलब काफ़ी परेशान हो रहा है। मेरे को 6 बजे से यहाँ से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, और बहुत सी मतलब समस्याएं हो रही हैं। साधन पब्लिक कन्वीनियंस भी बाहर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आने के बाद वो भीड़ आप देख रहे हैं, और ट्रेन आने के बाद भी हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। मेन हमारी समस्या उसमें हम जा नहीं पा रहे हैं, इतनी धक्का मुक्की यहाँ ओवर क्राउडेड हो गया। बनारस जंक्शन पे मैं लगभग 2.5 घंटे टिकट लेने के लिए इंतजार किया। उसके बाद ट्रेन वहां से बन के चलती है शटल एक्सप्रेस, और वहां पे जब मैंने पहुंचा तो ट्रेन चलने से 1 घंटे पहले पहुंचा और ट्रेन पूरी भरी मिली, और रास्ते पर खड़ा होके आया। यहाँ आने के बाद यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग मेरा 5 बजे पेपर खत्म हुआ है, अभी लगभग 8:30 बज रहा है। अभी ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। इंक्वायरी पूरा आप इंक्वायरी ऑफिस चल के देख लीजिए, वहाँ पे सब सो रहे हैं। बहुत समय हो गया, काफी समय हो गया है, अभी तक कोई ट्रेन का सुविधा नहीं है। सरकार से अपील रहेगी कि जो एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, ऐसे ट्रेन का वाहन का सुविधा व्यवस्था की प्रयागराज तक के लिए वो सब बस प्रयागराज के लिए ही है। अच्छा। हाँ, बनारस के लिए कोई नहीं है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में यूपी के 37,58,209 छात्रों ने आवेदन किया था, और यह परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को यूपी के 1,899 परीक्षा केंद्रों पर हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25,11,968 छात्र ही ये परीक्षा दे पाए। 12,46,241 छात्र ये परीक्षा नहीं दे पाए, यानी करीब 33% छात्र परीक्षा केंद्र भी नहीं पहुंच पाए। और यह भी कहा जा सकता है कि 12 लाख से ज्यादा छात्रों के परीक्षा ना देने का एक कारण उनके घर और परीक्षा केंद्रों की दूरी भी हो सकती है। अब आप खुद सोचिए कि 25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए एक साथ निकले थे। एक साथ 25 लाख लोग अगर किसी सार्वजनिक यातायात के साधन का इस्तेमाल करेंगे तो मुमकिन है हालात बिगड़ेंगे। ये बात हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन अफसोस सिस्टम नहीं समझ पाया। किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र उनके जिले में नहीं था। यहां तक कि इस बार जो लड़कियां थी वो भी परीक्षा केंद्र में, उनके जो परीक्षा केंद्र थे उनके शहर से दूर रखे गए थे, और इन लोगों को अपनी जान पर खेल कर एग्जाम देने जाना पड़ा, क्योंकि ना स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, ना ही विशेष बसें चलाई गई। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्री में चलानी चाहिए थी, लेकिन पैसा देकर भी अगर परेशानियों और खतरे से भरी यात्रा करनी पड़े तो इसमें गलती किसकी है? लापरवाही छिपाकर सिस्टम का नारा बुलंद करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों को दूर दूर बनाना निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। सरकारी आदेश के मुताबिक इस बार पेट परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों के गृह मंडल से बाहर रखा गया था, यानी एक परीक्षार्थी को परीक्षा देने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ा। दरअसल यूपी में 75 जिले हैं, इन्हें 18 मंडलों में विभाजित किया गया है, और एक मंडल में औसतन 4 से 6 जिले होते हैं। मतलब ये कि परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा देना एक चुनौती बन गई, और छात्रों ने परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए एक लंबी दूरी अपने खर्च पर और बिना किसी विशेष यातायात व्यवस्था के